मेरे बड़े भैया की सासू ने जब घर पर कोई नहीं था तब करने लगे और पसीने से भीग गए। दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं एकदम बिंदास लड़का हूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है और उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। वह दिल्ली में जॉब करते थे, इसलिए शादी के बाद भैया और भाभी दिल्ली में रहने के लिए चले गए। मेरी कॉलेज भी दिल्ली में ही थी, इसलिए मैं भी वहाँ रहता था। जब कुछ महीनों के बाद जब भाभी की पहली डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, तभी भाभी ने उसकी मम्मी को मदद के लिए बुलाया था। उसका नाम हंसा था और वह अकेले रहती थी क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था और मेरी भाभी का भाई मुंबई में पढ़ाई करता था, इसलिए भाभी की मम्मी अकेले रहती थी। इस वजह से उसको भाभी का ख्याल रखने में कोई तकलीफ नहीं हुई और वह हमारे घर आ गई। दोस्तों, अब मैं हंसा आंटी की बात करूं तो उसकी उम्र 46 साल थी। वह 5 फुट 2 इंच की थी। उसका रंग गोरा था और वह एकदम फिट थी, इसलिए उसकी उम्र 40 के अंदर की लगती थी। कहीं भी बाहर जाना होता तो वह साड़ी पहन लेती थी। बाकी के टाइम में वह नाइटी में ही घर में रहती थी। वह नाइटी एकदम खुली पहनती थी। जब भी भैया और भाभी बाहर जाते थे तब घर पर मैं और आंटी हम दोनों अकेले ही रहते थे, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे के बीच में एकदम से हो गए थे। धीरे धीरे मुझे आंटी पसंद आने लगी थी। एक दिन घर में कोई नहीं था, तब मैं गर्मी का बहाना बनाकर मैंने अपना शर्ट निकालते वक्त आंटी को बोला, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आंटी ने मेरी ओर देखा तो उसकी नज़र बॉक्सर की ओर पड़ी। तभी उसको समझ में आ गया था कि मेरी जवानी का जोश बहुत ही ऊंचाई पर है। आंटी चोरी छुपी आँखों से मेरी ओर देखती रहती थी। अब मैं बार बार ऐसा करने लगा था और उसका ध्यान मेरी ओर खींचता रहता था। कभी मुझको उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वह मेरा इरादा समझ गई है और वह भी रेडी है। एक दिन हमारे घर पर कोई नहीं था। भैया और भाभी हॉस्पिटल गए हुए थे। तभी हंसा आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसको सोते देख मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा था और मुझको अपने आप पर कंट्रोल रख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक से आंटी की नज़र मुझ पर गई। वह भी समझ चुकी थी कि मैं क्या देख रहा हूँ। तभी उसने मुझे नज़दीक आने का इशारा किया। मैं उसके नज़दीक गया। तभी उसने मुझे कहा कि नज़दीक से सब कुछ अच्छा दिखेगा और ऐसा कहकर उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया। मैंने जैसे ही अंदर देखा तो मैं एकदम से गर्म हो गया। फिर हमने जो किया वह तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।